कोलंबस जब भारत की खोज करते करते अमेरिका पहुंचा तो उसके बाद पुर्तगाल के राजा जॉन सेकंड ने भारत को खोजने की नई मुहिम शुरू की, एक मिशन बनाया। उसके लिए उन्होंने बाकायदा 3 बड़े जहाजों को बनाने का आदेश दे दिया। जहाज तैयार होने लगे, लेकिन इसी दौरान जॉन द्वितीय की बीमारी के चलते कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में इमैनुअल ने गद्दी संभाली और अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत ढूंढने का जो पिताजी का अभियान था, जो मिशन था, लक्ष्य था, जो ख्वाहिश थी, उसको बरकरार रखा और बाकायदा जहाजों का निर्माण पूरा करवाया। उसके लिए उन्होंने उस वक्त यात्रा के लिए कमांडर वास्को डिगामा को चुना और वास्को डिगामा ने दूसरे जहाजों के कमांडर के तौर पर अपने भाई बाउले और एक दोस्त निकोलस को चुन लिया। उसके बाद 25 मार्च 1497 को पुर्तगाल के लिस्बन की सड़कों पर आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी, लोग जमा थे, काफी खुशहाली थी, भीड़ इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रही थी। उसी लिस्बन के एक चौक में स्थित गिरजाघर में पादरी के साथ इमैनुअल राजा और उनकी जो पत्नी है वो दोनों बैठकर स्पेशल प्रार्थना करवा रहे थे। इस अभियान के सफल होने के लिए वास्को डिगामा की यात्रा की कामयाबी के लिए एक स्पेशल प्रार्थना की जा रही थी। और जब प्रार्थना खत्म होती है तो जॉन सेकंड के वारिस इमैनुअल बाहर आते हैं और लोगों को मिशन की जानकारी देते हैं। उसके बाद तीनों कमांडरों वास्को डिगामा, बाउले और निकोलस को बुलाया जाता है। तीनों गिरजाघर के बाहर घुटने के बल बैठकर अपने राजा का अभिवादन करते हैं। उसके बाद आज्ञा लेकर तीनों बंदरगाह से जहाज लेकर आगे बढ़े। दिन खिलाफ हवा चल रही थी, यानी अपोजिट, विपरीत हवा चल रही थी। चूंकि उस जमाने में जहाज आज की तरह इतने अच्छी नहीं होते थे जिसमें मॉडर्न हो, आधुनिक हो, जिसमें बड़ा इंजन लगा हो, नेविगेशन हो, कंपास हो, सब कुछ हो, लेकिन उस वक्त काफी दिमाग के सहारे चलता था। जहाज आगे बढ़ रहे थे, हवाएं विपरीत थी, इसीलिए जहाज बहुत धीरे धीरे बढ़े। लेकिन अगले दिन हवाओं ने एकदम रुख बदला और सकारात्मक हवाएं चलने लगी। जिस ओर जाना था उस ओर हवाएं बहने लगती हैं। लिहाजा तीनों अपने जहाजों को लेकर के भारत की ढूंढने के मिशन में आगे बढ़ते हैं। तेजी से जहाज आगे चलते हैं। तीनों जहाज इतने नजदीक थे कि तीनों के जो कमांडर है, नाविक हैं, एक दूसरे को भली भांति देख सकते थे और आवाज देकर बुला भी सकते थे। हवाएं चल रही थी, तीनों जहाज आगे बढ़ रहे थे और जैसे ही इन्होंने कनारी द्वीप को पार किया, पार करने के बाद एक जोरदार तूफान इनकी ओर बढ़ता है। तीनों तूफान में खो जाते हैं, लहरों में इनके जहाज खो जाते हैं। काफी देर के बाद जब तूफान थमता है तो ये दोनों देखते हैं कि वास्को डिगामा का जो जहाज है उसका कोई अता पता नहीं है, दूर दूर तक कहीं समुद्र में दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोनों को बहुत चिंता हुई। बाउले और निकोलस दोनों चिंतित हो गए, उनको अनहोनी का डर सताने लगा, उनका हौसला जवाब देने लगा। लेकिन हिम्मत के साथ पॉजिटिव सोच करके आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अगले दिन आगे बढ़ते बढ़ते जब एक द्वीप पे पहुंचे, उसका नाम था केप बर्ड। अगले दिन जब केप बर्ड पहुंचते हैं तो उनको सामने दूर से एक जहाज खड़ा दिखाई देता है। उनको उम्मीद बनती है कि कहीं ना कहीं जहाज वास्को डिगामा का ही है। धीरे धीरे उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते हैं। जब नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं ये वास्को डिगामा का ही जहाज है, जिसका नाम होता है शायद राफेल। राफेल देखकर पहचान गए। फिर दोनों आसमान की तरफ गोलों से फायर करके, पटाखे बजा करके अभिवादन करते हैं, खुशियां मनाते हैं। उसके बाद तीनों इकट्ठे होकर फिर अपने मिशन की ओर चल पड़ते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। और जहाज अब जब आगे बढ़ते हैं तो अगले दिन फिर एक जोरदार तूफान आता है, एक बहुत भयंकर तूफान आता है। जहाज डमाडोल हो रहे थे, जहाज हिल रहे थे। नाविक जो जहाज के कर्मचारी थे उन्होंने पश्तूनों की रस्सी के सहारे खुद को बांध लिया, कहीं ऐसा ना हो कि तूफान के साथ वो खुद उड़ जाए, इसलिए उन्होंने पश्तूनों की रस्सी के सहारे खुद को कसकर बांध लिया। तूफान चलता रहा, जहाज डमाडोल होते रहे। इनको लग रहा था कि शायद आज बचना मुश्किल होगा, तूफान से निकलना, इस भंवर से निकलना आज बहुत मुश्किल है। फिर भी हिम्मत नहीं हारी और भारत ढूंढने का जो जज्बा था, जो जुनून था, उसके सहारे आगे बढ़ते रहे। जहाज हिल रहे थे, नाविक घबरा गए। जो नाविक जो घबराए थे उन्होंने वास्को डिगामा को कहा कि सर प्लीज आप वापस चलिए, अभी जाने के लिए उपयुक्त मौसम नहीं है, हमको नुकसान हो सकता है। लेकिन वास्को डिगामा ने बिल्कुल उनको वापस जाने के लिए मना कर दिया, सख्त हिदायत दी कि यह तो भारत को ढूंढना है या यहीं मरना है। ऐसा कहने के बाद फिर भारत की ओर
भंवर से जूझते हुए चल पड़ते हैं। धीरे धीरे उनके जो जहाज है उनमें काफी नुकसान हो चुका था तूफान के चलते, जगह जगह उसमें छेद होने लगे और हालात इतने बिगड़े कि नाविकों के पीने का पानी भी खत्म होने लगा, सब्जियां भी खत्म होने लगी। अब रसोइयों को खाना बनाने के लिए जो समुद्र का पानी है उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा था, उसके सहारे खाना बना रहे थे, किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन भारत को लगातार हिम्मत के साथ बढ़ते चले जा रहे थे। इसके 10 दिनों के बाद वास्को डी गामा का जो बेड़ा है वो एक नदी के मुहाने पर पहुंचता है। यहां पर वास्को डी गामा ने तीनों जहाजों का मुआयना किया। उन्होंने देखा एक जहाज जो है वो काफी नाजुक हालत में है, आगे जाने की हालत में नहीं है, लिहाजा उन्होंने इस जहाज को वहीं छोड़ करके उसके कर्मचारियों को अपने बाकी 2 जहाजों पर शिफ्ट करके आगे बढ़ने का जो है फैसला किया। आगे बढ़ने लगते हैं और मार्च के आखिरी दिन में वास्को डी गामा ने मोजाम्बिक बंदरगाह पर अपना डेरा डाल लिया। लेकिन वहां के शेख थे, वहां के राजा थे, उनके विरोधी रवैये के चलते, उनके विरोध को देखते हुए वहां से आगे जाना पड़ा। आगे जाने का निर्णय लिया। तट के साथ चलते हुए वो मिलिंदा पहुंचे। वहां के राजा एवं लोगों ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। जब उन्होंने वहां से जाने की इजाजत मांगी तो वहां के राजा ने कहा अभी आपको 3 महीने यहीं ठहरना होगा, क्योंकि अभी 3 महीने तक आपको भारत की ओर जाने के लिए उपयुक्त मौसम और हवाएं नहीं मिलेंगी, लिहाजा आप यहीं होल्ड करें, यहीं ठहरे, उसके बाद आराम से जाएं और जितना खाना पीना जो राशन चाहिए, आपको जरूरत का सामान चाहिए, आप हमारे यहां से सब ले सकते हैं। लिहाजा उन्होंने वहां जहाजों को खड़ा किया और इन 3 महीने में अपने जहाजों की मरम्मत करने में समय बिताया। जहाज जो टूट गए थे, जो क्षतिग्रस्त थे, छेद थे, उनको ठीक किया, पस्तूलों को ठीक किया, बांसों को ठीक किया और वहीं से उन्होंने अनाज, राशन, फल, सब्जियां, मीट, पानी इत्यादि चीजें जो जरूरत के सामान थे वहां से जहाजों में भरे। उसके बाद 3 महीने के बाद वो वहां से निकल पड़ते हैं, वहां से चलते हैं। उसके बाद लगभग 19 दिनों के बाद एक सुबह जब मिलिंदा से एक जहाज आता है, उसके पायलट ने कैप्टन जो वास्को डी गामा है उससे कहता है कि हम भारत के बहुत नजदीक हैं, हो सकता है भारत भूमि का नजारा हमें बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाए। ये सुनने के बाद वास्को डी गामा के अंदर एक खुशी की अनुभूति हुई, उनको खुशी हुई, उनको बहुत गर्व हुआ कि हमारी मेहनत सफल होने वाली है। हम जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से हमारे राजा ने हमें भेजा है उसमें हम जल्दी सफल होने वाले हैं। लिहाजा ये खुशी जो उस खबर थी उनके लिए काफी सुखदायी रही। और फिर वो अगले दिन सुबह बहुत जल्दी सुबह ही जहाज की जो डेक होती है उस पर आ गए और उनकी निगाहें पूर्व की ओर लगी हुई थी, पूर्व की ओर देख रहे थे। भारत चूंकि उनकी जहाज से पूर्व की ओर था, तभी उनके सामने कुछ मछुआरे और जमीन उनको दिखाई पड़ी। ये देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनको लगा कि हम भारत के बहुत नजदीक हैं, हमारा मिशन कामयाब होने वाला है, हमारा राजा हमें बधाई देगा। जब वो आगे बढ़े तो कुछ तट पर मछुआरों ने जहाजों को लंगर डालते हुए देखा। ये आगे बढ़े, उन्होंने लंगर डाला तो जो मछुआरे थे जहाज से अपने नाव से मछलियां पकड़ रहे थे, वो जहाज के चारों ओर आ गए। उन्होंने कहा आप कहां से हैं, कैसे हैं, किस लिए आना हुआ। बातचीत हुई। फिर उन्होंने बताया कालीकट यहां से लगभग 12 मील दक्षिण में है, आपको दक्षिण की तरफ जाना होगा। लिहाजा उन्होंने अपने जो जहाज है फौरन अगले थोड़े वक्त के बाद दक्षिण की ओर रवाना किए। जब रवाना किए तो कुछ दूर पहुंचने के बाद वास्को डी गामा जो हसरत भरी नजरों से भारत भूमि की ओर देख रहे थे, उनको कुछ ऊंची मीनारें, ऊंचे गुंबद दिखाई दिए। उनको लगा कि हम भारत के बहुत नजदीक हैं। यही कालीकट है। लगातार कालीकट की तरफ आगे बढ़ते रहे। जब वो कालीकट के पास पहुंचे तो उन्होंने फौरन वहां अपने लंगर डाल दिए, जहाजों को होल्ड किया गया, रोका गया। तुरंत वहां के जो मछुआरे हैं चारों ओर से उनके नाविक जो है, भारतीय नाविक चारों ओर से उनके जहाज को घेर लेते हैं, दोनों जहाजों को घेर लेते हैं, उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं। एक अनुवादक जो दुभाषी होता है अपनी अपनी भाषा में दोनों को समझाता है। फिर वो कहते हैं आप कालीकट के नजदीक हैं और किसी तरह तुरंत ये सूचना जो है कालीकट के राजा उस वक्त हुआ करते थे जमोरिन कालीकट के राजा थे, उन तक पहुंचती है। काफी विचार विमर्श करने के बाद, सोचने के बाद वास्को डी गामा को कालीकट के राजा जमोरिन से मिलवाने का ऑर्डर, फरमान सुनाया जाता है। वास्को डी गामा जमोरिन के दरबार में मिलने के लिए अपने अंग रक्षकों के साथ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते हैं।
जब वहां दरबार में पहुंचे तो देखा जमोरिन सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनके सारे मंत्री वजीर बैठे हैं, सेनाएं अंगरक्षक भी खड़े हैं। इनको देखते ही वो इनको बैठने के लिए कहते हैं, ये बैठ जाते हैं। इनको फल खाने के लिए दिए जाते हैं, उसमें कटहल होता है, केले होते हैं, नारियल होता है, ये सब इनको खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद ये पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद इनको लोटे से बाकायदा सम्मानपूर्वक पानी पिलाया जाता है। उसके बाद एक द्विभाषीय ट्रांसलेटर के जरिए बातचीत होती है। तो वास्को डी गामा कहता है, हमारे राजा इमैनुअल आपकी बहुत खुश है, आपकी बहादुरी के कायल हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें आपके अपना दूत बनाकर आपके पास भेजा है, दोस्ती का पैगाम लेकर के भेजा है। उसके बाद जमोरिन राजा जो है उनका पैगाम लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ लोग कैसे रहते हैं। चूंकि पहली बार पता लगा कि पुर्तगाल भी कोई देश है, तो पूछा आपके यहाँ सेना कैसे रहती है, राजा के पास कितनी सेना होती है, कैसे खान पान आपका है, आपके पास कितने जहाज होते हैं, कितने घोड़े होते हैं, राजा कैसे शासन करते हैं। ये तमाम बातें हुई, विस्तार चर्चा हुई। उसके बाद जमोरिन ने आदेश दिया कि आपके सैनिक और आपके नाविक और आप जहां चाहे शहर में घूम सकते हैं और आपको भारत आने पर जो आपके जरूरती सामान आपको वापस ले जाने के लिए चाहिए उसकी आपको पूरी इजाजत है। आप कहीं घूमकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। और कुछ दिन वहां ये पूरी टीम रहती है, नाविक रहते हैं, इनका भव्य स्वागत होता है, खान पान होता है, इनका आदर सत्कार जैसा हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, इनका आदर सत्कार किया जाता है। ये पूरे कालीकट घूमते हैं, यहाँ की बेसिक चीजों की जानकारी लेते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ से लौटते हैं और गोवा यानी गोवा में हालांकि इनको एक विरोध का सामना करना पड़ा, इनके जहाजों पर हमला भी होने के चांसेस थे, लेकिन किसी तरह बच के भाग निकले। अब चूंकि रास्ता बहुत लंबा था तो इनके भाई जो वास्को डी गामा का भाई होता है बाओलो, उसकी तबीयत खराब होती है, उसकी मौत हो जाती है, उसको वहीं दफन कर देते हैं। कई नाविक रास्ते में खत्म हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये लगभग 19 महीनों के बाद अपने देश पुर्तगाल पहुंचने वाले होते हैं। उससे पहले ही वहां उनकी सूचना पहुंच जाती है। पूरा लिस्बन जो बंदरगाह है, वहां के आसपास के हजारों लाखों लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। खुद राजा वहां स्वागत के लिए खड़ा था। ये पहुंचे तो उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया, नारे लगाए गए, इनको गोद में उठाया गया, पूरे शहर की सड़कों पर घुमाया गया। उसके बाद वास्को डी गामा और तमाम नाविकों को $1,000 सालाना पेंशन अदा की गई, मुकर्रर की गई। उसके बाद इस तरीके से पुर्तगालियों ने भारत की खोज की। उनको पता लगा कि उत्तर पूर्व में भारत भी एक कंट्री है, बहुत विशाल देश है, वहां राजाओं का शासन होता है। इस प्रकार भारत की खोज हुई।